नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। तो जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज के जो प्रश्न होने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो टेट, सी टेट और यस टेट यानी सुपर टेट की दृष्टि से पियाजे कोहलर वाइगोस्की के प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं, जो कि आप लोगों के लिए तीनों सब्जेक्ट यानी जो टेट, सी टेट, सुपर टेट है उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण इनके प्रश्न आने वाले हैं। तो शुरू करेंगे आज के पहले प्रश्न से। और जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही दिनों के बाद क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है और रेगुलर क्लास आप लोगों की चलेगी अब। तो जल्दी से जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा लें और अपने मित्रों में एक बार शेयर कर दें। और जो लोग लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। और एक बात यही कहेंगे कि एक बार शेयर करिए। और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे शुरू होता है। अब बहुत ही अच्छे से प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे, लेट क्लास है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे और अच्छे से समझते हुए आगे प्रश्नों को बढ़ेंगे। तो पहला हमारा यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण, यहाँ पे कर रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्लास आप लोगों की अब रेगुलर चलेगी, अब आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। तो पहला हमारा यहाँ पे प्रश्न करा है कि हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहला हमारा कह रहा है कि भाषा का ज्ञान देना। दूसरा कह रहा है कि प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है हमारा कि मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना। और चौथा हमारा कह रहा है कि व्याकरणीय नियमों को कंठस्थ कराना। अगर पहले हम ऑप्शन पे देखें तो कह रहा है कि भाषा का ज्ञान देना। भाषा का ज्ञान देना ही बालकों को एक उपयोगी नहीं होगा, उसके लिए क्या चाहिए, एक अच्छा वातावरण हमें स्थापित करना होगा जहाँ पे बालक पढ़ सके, भाषा का ज्ञान कर सके। ठीक है, इसके बाद अपने प्रश्नों को पूछे जो उसके मन में है। तो ऑप्शन 2 देखिए यहाँ पे दिया है, प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने का अवसर देना। तो बालक को जितना हम अवसर देंगे उतना अच्छे से जिज्ञासु तरीके से वो पढ़ेगा। और तीसरा हमारा कह रहा है कि मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ, यानी चुपचाप बालक पढ़ रहा है, इसके बाद हम उससे कह दें कि चलो अब शब्दार्थ को पढ़ो, यानी उसे लिखो। और चौथा कह रहा है हमारा कि व्याकरण नियमों को कंठस्थ, देखिए नियमों को कंठस्थ करना अगर ऑप्शन में आपको मिले तो उसे क्या करिए, तुरंत काट दीजिए। यहाँ पे सबसे उपयोगी प्रश्न जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा है दूसरा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि बालकों को प्रश्न पूछने के, बात कहने और अपनी बातों को कहने के लिए अवसर प्रदान करना। तो राइट आंसर हमारा दूसरा जाएगा। और दूसरा हमारा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो तो क्या हो सकता है। मतलब कह रहा है कि जो बालक है उसके आसपास जो गतिविधियां हो रही हैं, उसके दैनिक जीवन में जो घटित हैं, उसके ज़रूरतों से जुड़ी हुई प्रश्न अगर हो तो कैसे बालक को सीखने में उपयोगी होगा। तो पहला हमारा ऑप्शन कह रहा है कि भाषा सीखने में सार्थक होगा। दूसरा कह रहा है भाषा सीखने में निरर्थक होगा। और तीसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि भाषा सीखना कठिन हो जाता है। और चौथा हमारा कह रहा है कि बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन प्राप्त करती है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है कि भाषा सीखने में सार्थक, यानी भाषा जो है वो बालक को सीखने में एकदम सरल होगी और वो अच्छे से सीख सकता है। दूसरा कह रहा है निरर्थक, यानी गलत होगा। लेकिन हमारा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे देखिए बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति करता है। क्या करता है, सीखने से जुड़ी हो तो क्या करता है। यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा भाषा सीखने में सार्थक होता है। और चौथा ऑप्शन दिया है बच्चों के विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति करता है, यानी खेल खेल में बालक क्या करता है, सीखता है। विशुद्ध मतलब क्या होता है कि बालक जो सीख रहा है और विद्यालय में जो सीख रहा है, ठीक है, उससे मिला जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन बन रहे हैं, लेकिन राइट आंसर जो जाएगा इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ, पहले के साथ जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा गलत होगा कि बच्चों के विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति करता है, ये गलत है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्नों पे। आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है
प्राय बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करती हैं, यानी अपने को बताने में क्या करती हैं, संकोच करती हैं। जब भी हम बालक से कुछ पूछते हैं तो क्या करता है, हिचकिचा जाता है अपने को बताने में। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हमारा देखिए पहला हमारा कह रहा है कि वे भाषा नहीं जानते, यानी बोलचाल की भाषा नहीं जानते। बालक जो आता है परिवेश से अपने वो बोलचाल भाषा को सीख कर विद्यालय में आता है। कोई भी बालक हो, जब तक वो कुछ सीखेगा नहीं अपने परिवेश से, तब तक वो विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पे पहला तो हो नहीं सकता। दूसरा देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वे प्राय विद्यालयों में स्वीकृत नहीं होती है। और चौथा हमारा कह रहा है यहाँ पे कि शिक्षक शिक्षिका वह बाकी साथी उनका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है कि प्राय बच्चे जो बच्चियां होती हैं स्वयं को अभिव्यक्ति करने में संकोच करती हैं। क्यों संकोच करती हैं? देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे वे जिन भाषा में सहज अभिव्यक्ति करते हैं वे प्राय विद्यालयों में अस्वीकृत होती है, क्योंकि बालक जो होता है अपने आसपास जो बोलता है वही विद्यालय में नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा, इसका कमेंट करिए जल्दी से सभी लोग जी। इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे का जो राइट आंसर जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। उन्हें व्यक्त करने का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि बालक को ये नहीं पता होता है कि हम अपनी बातों को किस प्रकार से रखें। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। और यहाँ पे चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग कमेंट करते जाइएगा सभी लोग प्रश्नों को, और शेयर भी कर दीजिएगा। कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व होगा। मतलब आप एक टीचर हैं और आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो आपका क्या दायित्व होना चाहिए। तो पहला कह रहा है हमारा, देखिए पहला हमारा कह रहा है कि बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना, यानी बालक जहाँ से सीख सकते हैं वैसा वातावरण स्थापित करना। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि बच्चों को सीखने के तरीके के बारे में जानना, ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य पद्धतियों किया जा सकता है। और तीसरा हमारा कह रहा है कि बच्चों द्वारा किए जाने वाली त्रुटियों के कारण की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार करना। चौथा कह रहा है हमारा यहाँ पे कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा किसके साथ जाएगा, उपयुक्त सभी के साथ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उत्पन्न करना, ये भी राइट हमारा है, क्योंकि बालक जिस तरीके से सीख सकता है उस तरीके का वातावरण स्थापित करना। दूसरा हमारा कह रहा है कि बच्चों को सीखने के तरीकों के बारे में जानना, यानी बालक किस प्रकार से सीख सकते हैं उसके अनुरूप शिक्षण कार्य देना, कि किस में उनका रुझान अधिक है, किस तरीके से वो सीख सकते हैं। और तीसरा करा कि बच्चों द्वारा किए जाने वाली त्रुटियों के कारण की पहचान करना, यानी बालक कहाँ पे त्रुटि कर रहा है, किस प्रकार त्रुटि कर रहा है, इसका पहचान करके उनका उपचार करना, यानी किस प्रकार से सीखा जा सकता है। तो इस आधार पे हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। और जिन लोगों का चौथा आया है एकदम राइट आंसर है। पांचवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे, एक मिनट। पांचवा प्रश्न करा कि तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है वो बोलने में हकलाने लगती है, इसका कारण क्या हो सकता है। यानी एक लड़की है जो हर प्रश्न को जानती है, लेकिन जब भी वो खड़े होकर बोलने का प्रयास करती है तो वो क्या हकलाने लगती है, तुतलाने लगती है। ठीक है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है उसे बोलना नहीं आता। अगर बोलना नहीं आता तो खड़े कैसे होती। और यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा कह रहा है कि आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं है। ठीक है, उसके पास देखिए क्या है कि आत्मविश्वास है इसीलिए वो खड़ा हुई है, लेकिन वो बोलने में हकला रही है। और यहाँ पे तीसरा हमारा क्या कह रहा है कि औपचारिक स्थितियों में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक दबाव का महसूस करती है, यानी वो ये सोचती है कि गलत होगा कि सही होगा। और चौथा हमारा देखिए क्या कह रहा है कि एक और दो दोनों, तो एक और दो तो हमारा हो नहीं सकता। ठीक है, तो राइट आंसर किसके साथ हमारा जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। औपचारिक स्थितियों में जैसा स्थिति है उसके अनुरूप वो बोल नहीं पाती है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। आप लोगों के लिए एक प्रश्न रखा गया है लास्ट में, जिसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को उसका उत्तर देना है। ठीक है, टोटल 21 प्रश्न है और आप लोगों को 15 प्रश्न सही करने हैं, कम से कम 15 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि सोहेल की मातृभाषा भोजपुरी है,
वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता है। इसका स्वाभाविक कारण क्या हो सकता है? मतलब एक लड़का है जो अपनी मातृभाषा भोजपुरी, उसकी मातृभाषा क्या है? भोजपुरी है, और वह हिंदी वाक्य लिखते समय यानी उसकी मातृभाषा क्या है? भोजपुरी है, और वो हिंदी जब भी लिखता है तो ने का सही प्रयोग यानी लिखने में किसी भी अक्षर का प्रयोग सही से नहीं कर पाता है। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, पहला हमारा कह रहा है कि सोहेल हिंदी भाषा नहीं जानता। अगर वो नहीं जानता तो लिखता कैसा? ठीक है, वो लिखता कैसा? ये गलत है। दूसरा लापरवाह है, अगर लापरवाह होता तो एक सभी में त्रुटियां करता, केवल एक में नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से नहीं लिखता है। ध्यान से नहीं लिखता है तो और सभी तो सही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे केवल बात क्या है कि ने का उपयोग सही नहीं कर रहा है। और चौथा देखिए हमारा क्या कह रहा है, चौथा हमारा ये कह रहा है कि यह उसकी मातृभाषा का प्रयोग यानी जहाँ वो रहता है उसके परिवेश में, उसके वातावरण में वैसी भाषा बोली जाती है, इसलिए अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग करना नहीं जानता है। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, भाषा यानी उसके आवश्यक जो मातृभाषा है उसके परिवेश स्थितियों पर निर्भर करती है, इसलिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा आया एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट नहीं देख सकते क्योंकि एक ही टैब है, उसी में से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। सातवां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए सातवां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है, क्योंकि ये हर बार टेट, यूपी टेट और सी टेट हमेशा पूछा है ये प्रश्न, और इस बार देखते हैं कितने लोगों का ये प्रश्न सही होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है? जो भाषा अर्जन होता है और अधिगम ये क्या होता है? अर्जन किसी के द्वारा सीखा जाता है, अधिगम स्वयं से सीखा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे पहला हमारा ऑप्शन क्या कर रहा है, देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है हमारा कि सहज एवं स्वाभाविक रूप से प्रवेश के माध्यम से भाषा अर्जित की जाती है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। अधिगम जो होता है प्रयासपूर्ण होता है, ये सभी को पता है। और जो ये हमारा अर्जन होता है, ये क्या अर्जित भाषा जो है ये स्वाभाविक रूप से परिवेश में मिल जाता है, आपके आसपास में जो बोली जाती है भाषा ये आप सीख लेते हैं। अर्जन यानी अर्जन का मतलब होता है दूसरे से सीखना, अधिगम का मतलब होता है खुद से सीखना। इतना याद रखिएगा, प्रश्न आप बना सकते हैं। और दूसरा हमारा देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि भाषा अर्जन में अर्थ की समाज से स्वयं की प्राप्ति होती है। जो भाषा अर्जन होती है वो समाज से स्वयं ही प्राप्त होती है, यहाँ तक तो सही है। अधिगम कई बार अर्थ लिखने से पड़ता है, ये गलत है। यहाँ तक देखिए आपका सही है, यहाँ तक आपका सही है। यहाँ से भाषा अर्जन और भाषा स्वतः ही समाज से प्राप्त होती है, यहाँ तक तो सही था आपका। लेकिन ये कह रहा है जबकि भाषा अधिगम कई बार अर्थ सीखने से होता है, अर्थ नहीं, आप जब भी अधिगम करते हैं तब सीख सकते हैं। और तीसरा हमारा देखिए कह रहा है कि भाषा अर्जन में मुख्य सोचना बोलना कौशल, सुनना बोलना कौशल शामिल है, जबकि भाषा अधिगम में अनेक बार सुनना बोलना पढ़ना लिखना पड़ता है। ये चारों कौशल हो सकते हैं। और सातवां करा सभी। तो अगर हमारा देखिए ऑप्शन ये दूसरा अगर गलत है तो ऑप्शन ये चौथा हमारा नहीं बन पाएगा। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा, सातवां का राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला आया है एकदम राइट आंसर है। आठवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, अच्छा हाँ आठवां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर कहेंगे जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से निवेदन है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन दबा लें और लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा लाइक बढ़ा दीजिए और शेयर भी अपने अपने ग्रुपों में कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि मानव और पशु की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधित प्रयोग हुए अधिकतर क्या होते हैं। यानी जो मानव है वो पशु की भाषा को समझने के लिए किस पे सबसे अधिक अध्ययन किया है। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, चूहा और बिल्लियों पर। दूसरा कह रहा है चिंपांजी और वानर पर। और तीसरा कह रहा है खरगोश और मेमने पर। चौथा कह रहा है कि कुत्ते और सियारों पर। तो राइट आंसर आठवें का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए कॉलर ने भी किया था किस पे किया था, हमारा यहाँ पे चिंपांजी और वानर पे किया था। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, चिंपांजी और वानर के साथ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न पे। नौवां प्रश्न हमारा कह रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो इसके लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, पहला देखिए हमारा क्या कह रहा है। पहला हमारा ये कह रहा है कि जिस भाषा शैली में वक्ता माना बोलने वाला बच्चा सहज सीखने वाला सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए।
यानी जो बालक होता है उसे सिखाने वाला जो होता है, जिस भाषा में निपुण वही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा कह रहा है जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज उसी का प्रयोग करना चाहिए, यानी जिस भाषा शैली में जो सिखा रहा है वो निपुण हो उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि आपको हिंदी आ रही है, ठीक है, आपको हिंदी आ रही है और आप प्रयोग कर रहे हैं किसकी, इंग्लिश की, उर्दू की, ठीक है। तो ऐसा ना होना चाहिए। अगर आपको उर्दू आता है तो उर्दू भाषा में ही आप बच्चों को पढ़ाइए, हिंदी आ रही तो हिंदी भाषा में ही पढ़ाइए, अंग्रेजी आ रही तो अंग्रेजी का ही प्रयोग करिए। उस भाषा को न अपनाइए जो कि आप बोलने में असमझ हो। तीसरा करा जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो, वो बच्चा सहज हो, उसी का प्रयोग करना चाहिए। देखिए 9वां का देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। और चौथा कह रहा है हमारा यहाँ पे कि जिस भाषा शैली में वक्ता सहज हो बच्चा असहज हो, ये तो गलत है हमारा। पर्याप्त करना हो ये भी गलत है हमारा। जिस भाषा शैली में वक्ता सहज हो ये भी गलत है। राइट आंसर 9वें का हमारा जो जाएगा पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, पहले के साथ। जिस भाषा शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो, दोनों निपुण हो। ऐसा ना हो कि आप हिंदी बता रहे हैं, बालक को हिंदी आ नहीं रहा है, आपको दोनों को आना चाहिए। जो आप भाषा बता रहे हैं यानी बालक को भी हिंदी आना चाहिए और जो टीचर है उसको भी आना चाहिए। अगर आप अपने विद्यालय में जा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हिंदी आ रही है, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो बच्चे नहीं सीख सकते। इसलिए जो भी भाषा का आप चुनाव करेंगे उसमें दोनों निपुण हो, सहज हो। इससे क्या होगा, बालक की अधिगम शक्ति बढ़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। और 10वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर है यानी 1 से लेके 5 तक, याद रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक प्राथमिक कक्षाएं होती हैं। इसमें उन पाठ्य पुस्तकों को किस तरह रचनाओं को स्थान देना चाहिए जिसमें बालक सीख सके। तो पहला हमारा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विदेशी साहित्यों की रचना, यानी बालक अपने परिवेश में है और आप विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की बात करें, ये तो हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई। देखिए राइट आंसर तो यहीं से हो गया। राइट आंसर किसके साथ हो गया, एक मिनट। राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का दूसरा आया है दूसरा ही सही होगा। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, क्या करा, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, तो ये गलत है। किसी चीज़ का भी मूल्य नहीं होता। और यह केवल कहानी और कविताएं करेंगे तो बालक क्या होगा, बोलता हो तोता हो जाएगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का दूसरा आया है एकदम राइट आंसर है। 11वें प्रश्न पे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। 11वां प्रश्न करा कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे अधिक किसे महत्व देंगे। यानी जब आप किसी भी भाषा का मूल्यांकन करेंगे, यानी मूल्यों का अंकन करेंगे, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसको महत्व देंगे आप। तो पहला हमारा करा सीखने की क्षमता का आकलन पर, बालक किस प्रकार से सीख रहा है उस पर बात करेंगे। दूसरा करा कि काव्य सौंदर्य पे कितनी अच्छी से लिखा गया है। निबंध लिखने की योग्यता पर, यानी बालक किस प्रकार से, देखिए व्याकरणीय नियम जहाँ पे रहेगा वो तो आपका गलत है, ठीक है। जहाँ पर नियम आएगा वो तो गलत आपका है। तो यहाँ पे व्याकरण नियम तो गलत हो गया आपका। राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा किसके साथ, पहले के साथ जाएगा। सीखने की क्षमता का आकलन, बालक किस प्रकार से सीख रहा है, उसकी सीखने की योग्यता क्या है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। और यहाँ पे 12वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बच्चे विद्यालय आने से पहले कैसे होते हैं। तो पहला करा कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, यानी जो भाषा उनकी है उसे सीख कर आते हैं। दूसरा कह रहा है कि कोरी स्लेट होते हैं। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं, याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार ये क्या होता है, हर एक एग्जाम के बाद रिपीट होता रहता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है दूसरा कोरी स्लेट होते हैं, यानी खाली होते हैं, पूरा उन्हें भरने की जरूरत होती है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि भाषा का समुचित उपयोग करते समय असमर्थ नहीं होते हैं, यानी जब आप बताते हैं उसका प्रयोग करते हैं वो असमर्थ होते हैं। और चौथा कह रहा है कि भाषा के चारों कौशलों का पूर्ण अधिकार रखते हैं, यानी बालक विद्यालय में याद रखिएगा कक्षा 1 का बालक आता है, कक्षा 1 का बालक आता है, क्या उसे हर एक भाषा का ज्ञान होता है, नहीं। तो ये हमारा चौथा गलत है।
यहाँ पे हमारा तीसरा भी गलत है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे कोरी स्लेट के साथ जाएगा। राइट आंसर किसके साथ होगा, हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ होगा। ठीक है, राइट आंसर दूसरा होगा। जितने लोगों का एकदम सही है लाइक एक बार कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शेयर तो न करिए लेकिन अच्छे से पढ़िए। ठीक है, शेयर न करिए चलेगा लेकिन बाद में कर दीजिएगा शेयर। ऐसा नहीं कि न करिएगा, बाद में करिएगा लेकिन अच्छे से करिएगा पढ़ने के बाद। कह रहा है यहाँ पे कि मंदिरा पहली कक्षा में, मंदिरा लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक है। पहली कक्षा में पढ़ती है, वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा जो होती है ये कैसी है, तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि उसका भाषा कैसा है। पहला कह रहा है कि केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करती है। सर्वनाम यानी जो जिस बारे में बताना है उसी बारे में बता रही है, केवल उसके अर्थों के द्वारा बता दे रही है। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है केवल लिंग की दृष्टि से वो सर्वनाम के समुचित प्रयोग करती है। और तीसरा कह रहा है कि केवल मैं वाले वाक्यों को ही बोल सकती है। और चौथा कह रहा है हमारा यहाँ पे यहाँ पे लिंग रहेगा, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 13 का, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। अगर वो क्या कर रही है, मंदिरा जो है पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत पसंद है, यानी वो क्या कर रही है, हर एक वाक्य को एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर रही है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है प्रश्न आपके एग्जाम में, इसे न भूलिएगा और इसे याद करके लिखिएगा। और यहाँ पे 14वां प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है कि कहानियाँ बच्चे के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक होती हैं। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि यह भाषिक नियम लिखती हैं, कह रहा है कि यह भाषिक नियम लिखती हैं। दूसरा कह रहा है कि बच्चों की खाली समय का सदुपयोग में मदद करती हैं। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है यह पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और चौथा हमारा कह रहा है कि यह बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। तो जल्दी से इसका कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से। और जो लोग लाइक नहीं किए तो एक बार भाई लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 14 का, चौथा जाएगा किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। यह बच्चों की कल्पना शक्ति, जो कहानियाँ होती हैं बालक सोचता है, विचारता है, तर्क करता है नए नए। जैसे क्या होता है कि अगर कोई राजा है तो बालक अगर कहानियाँ पढ़ता है तो सोचता है कि मैं भी राजा होता, क्या होता, राजा होता, मेरे सर पे भी मुकुट होती और मैं भी राज्य को चलाता। तो बालक क्या करते हैं, हर एक कहानी में अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं ही वो पात्र हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर किसके साथ था, हमारा चौथे के साथ था। 15वां क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करिएगा और अच्छे तरीके से इसका जवाब दीजिएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते चलिएगा। कह रहा है कि हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। याद रखिएगा जब भी आप सॉल्व करिएगा कोई प्रश्न तो नहीं का प्रयोग देखते चलिएगा। ठीक है, नहीं का उपयोग कहाँ होना चाहिए ये आप करते चलिएगा। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन हमारा ये कह रहा है यहाँ पे कि यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। पहली बात तो सतत मिस होता है, लगातार व्यापक मतलब होता है लगातार के बाद, यानी आप पढ़ रहे हैं उसके बाद, कोई भी अभी पढ़ रहे हैं ये सतत है। लेकिन जैसे ही इसका ऑप्शन हम आपसे पूछेंगे वो आपका मूल्यांकन हो जाएगा। तो पहला कह रहा है बच्चे, यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, यानी केवल बच्चों का ही मूल्यांकन करता है। दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में विभाजित करता है। ठीक है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में विभाजित करता है। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है। और यहाँ पे कह रहा है तीसरा सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है, ये गलत है। ये जब भी मूल्यांकन करेंगे ये टीचर करेगा, अपने द्वारा करेगा बालकों पे। और चौथा करे ये बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की जरूरत है, एकदम राइट आंसर है। चौथा हमारा क्या है, राइट आंसर है चौथा एकदम। ठीक है, चौथा हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्योंकि जब भी बालक का मूल्यांकन करेंगे तो बालक के कमियों को जानेंगे, कमी को जानकर उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि कल का हिंदी भाषा को में बोलते समय कई बार अटक जाती है, यानी एक लड़की है जो क्या कर रही है, हिंदी भाषा पढ़ रही है या बोल रही है, उसमें कई बार अटक जाती है बोलते समय। आप क्या करेंगे, यानी आप एक टीचर हैं और उसे क्या कहते हैं कि एक लड़की को, कोई भी छात्र हो आपके क्लास में, आप उससे कहें बोलने के लिए हिंदी भाषा के बारे में, तो बोलती है लेकिन बार बार क्या हो जाती है, रुक जाती है।
तो ये पहला हमारा कह रहा है कि उसे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोले। दूसरा कह रहा है हमारा कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि कक्षा में केवल, देखिए केवल प्रश्न जहाँ पर भी आए, केवल प्रश्न जहाँ पर भी आए आप तुरंत उसे क्या करिएगा, काट दीजिएगा। बचा हमारा 3 है। तीसरा देखिए, चौथा धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जहाँ पर प्रोत्साहित, उत्साह, अवसर, ऐसे प्रश्न आपको, ऐसे ऑप्शन मिले उसे तुरंत क्या करिएगा, आप सही कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर किसके साथ हमारा जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर जो है हमारा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा धैर्य रखते हुए सहज, यानी आपको धैर्य बनाए रखना है, उसे डांटना नहीं है, उसे कहेंगे कि अच्छे से पढ़ो, तुम कर सकते हो, इसलिए उसे प्रोत्साहित करेंगे आगे पढ़ने के लिए। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चौथे के। बस कुछ प्रश्न, 3 प्रश्न और हैं, इसके बाद हम आप लोगों के लिए एक प्रश्न रखे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। 17वां करा है कि माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, उसका यह भाषा व्यवहार दर्शाता है। यानी क्या करती है, वो पढ़ते समय कई बार प्रश्नों को, ये देखिए कई बार, लगभग 5 से 6 बार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में सीटेट में ये 5 से 6 बार रिपीट हो चुके हैं प्रश्न, इस बार भी आने की संभावना है। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करती है। दूसरा, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। तीसरा कह रहा है कि उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। और चौथा कह रहा है कि ये पढ़ने से ज़्यादा समय लेती है, यानी पढ़ने में ज़्यादा समय लगती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे दे रहा है वह अटक अटक कर पढ़ती है। अगर अटक अटक कर पढ़ती ये तो गलत बात है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं, अगर पढ़ना नहीं आता तो पढ़ते कैसे, ठीक है। और यहाँ पे करा हुआ अटक अटक कर पढ़ती है, ये गलत है। वो केवल कुछ प्रश्नों को क्या करती है, कभी कभी क्या करती है, पुनरावृत्ति करती है, दोहराती है। तो क्या कर रही है, याद रखिएगा, वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करिए कि आखिर इसका अर्थ क्या होगा। तो जितने लोगों का पहला आया है राइट आंसर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 18वें प्रश्न पे देखते हैं 18वां क्या करा है। 18वां प्रश्न हमारा ये करा है कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। करा कि दूसरी भाषा, एक आपकी भाषा होती है परिवेशी, एक वातावरणीय होती है। परिवेश का मतलब होता है कि जहाँ पर आप हैं, वातावरण जो हमारे परिवेश में बोली जाती है, हमारे आसपास बोली जाती है, ठीक है। द्वितीय भाषा, जैसे कोई बालक है, याद रखिएगा, उसे क्या आ रहा है, उर्दू आ रही है या फिर हिंदी आ रही है, क्या आ रही है, हिंदी आ रही है। और वो स्कूल में गया, उसे क्या पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। अगर वो द्वितीय भाषा के रूप में अगर वो इंग्लिश पढ़ रहा है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करेंगे पहले ऑप्शन से। पहला ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन हमारा ये कर रहा है कि मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। दूसरा कर रहा है कि हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना जहाँ पर भी ऑप्शन में आए वो तो आपका तुरंत गलत कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा कि हिंदी के व्याकरण पर अधिक व्याकरण। देखिए हमने कहा है कि नियम और व्याकरण ये ऑप्शन में जहाँ पर भी आए उसे तुरंत क्या करिएगा, काट दीजिएगा। आपको हर बार, अगले बार भी बताए थे, इस बार भी बता रहे हैं। और यहाँ पे चौथा हमारा देखिए क्या करा है कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना जहाँ पर भी आए ऑप्शन आपका सही है, 100% सही है। और यहाँ पे देखिए निपुण आप किसी भी भाषा में नहीं हो सकते। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 19वें प्रश्न पे देखिए 19वां प्रश्न करा कि सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। यानी बालकों को सीखने के लिए अनेक तरीके के अवसर देती है, क्रियाकलाप कराती है, यानी खेल कूद, किसी भी भाषा, किसी भी तरीके से उसे अवसर देती है। निम्न में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। यानी जो सपना है वो अपनी कक्षा में बच्चों को अवसर प्राप्त करवाती है ताकि वो सीख सकें अच्छे से क्रियाकलाप के माध्यम से। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, पहला देखिए हमारा कह रहा है कि विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी। और दूसरा हमारा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा हमारा कह रहा है कि शब्दों को जोर जोर से बोलो ना। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि कहानी को बोल कर पढ़ना। और यहाँ पे चौथा करा कि समाचार पत्रों का वाचन कराना। तो राइट आंसर किसका सही आ रहा है, जल्दी से कमेंट करिए 19वें का।
जी, राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पे? तीसरे के साथ जाएगा, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना। ठीक है, अगर बोल बोल कर पढ़ेंगे तो अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे? तीसरा जाएगा, पहला नहीं होगा, याद रखिएगा, पहला नहीं होगा। समाचार पत्रों को क्या है, ये भी गलत हमारा है। शब्दों को जोर जोर से पढ़ना, याद रखिएगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे? 19 का तीसरा, कहानी को बोल कर पढ़ना। कहानी जितने अच्छे से बोल के पढ़ेंगे वो राइट आंसर होगा हमारा। यहाँ पे दूसरा भी गलत है, राइट आंसर हमारा तीसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे। इसके बाद लास्ट प्रश्न ये है, इसके बाद आप लोगों के लिए एक प्रश्न रखा गया है जो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में चाहे जहाँ से ला के दीजिएगा, और अगली क्लास में उन्हीं लोगों का नाम बताया जाएगा जो लोग कमेंट बॉक्स में 21वें का प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए क्या करा है, सोहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है। एक लड़का है सोहेल नाम का, वो असम में रहता था, 1 साल बाद पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? यानी आप एक टीचर हैं और एक लड़का आपका जो है आया है क्लास में, वो 1 साल बाद कहाँ आया है? पंजाब में, असम से पंजाब में आया, यानी उसका जो घर है वो पंजाब में है। ठीक है, लेकिन रहा कहाँ है 1 साल? वो असम में रहा है, कुछ भाषा वहाँ की सीखा होगा, लेकिन वो हिंदी भाषा यानी जो उसकी भाषा है उसे बोलने में त्रुटियां प्राप्त कर रहा है। त्रुटियां हो रही हैं, तो आप एक शिक्षक के रूप में उसे कैसे किस कथन को सही मानते हैं? पहला हमारा कह रहा है कि उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने के लिए क्या कहेंगे? उत्साहित, यानी क्या करेंगे? अभ्यास कराएंगे। ये तो आपका पहला गलत है, कंठस्थ नहीं करा सकते, रटा नहीं सकते हैं। दूसरा हमारा कह रहा है, देखिए दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर, देखिए अवसर जहाँ पर भी मिले, याद रखिएगा वो ऑप्शन आपका 100% सही होगा। ये आपका 100% सोहेल को बार बार उस त्रुटियों के बारे में बताना। अगर आप किसी बालक को बता रहे कि तुम त्रुटि करो, बार बार बताओगे तो क्या करेगा? अपने को असमझ समझेगा। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे चौथा कह रहा है कि सोहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य प्रभाव पर नहीं पड़ने देता। ये गलत है, क्योंकि जो भाषा आप सीख रहे हैं उसके साथ दूसरी भाषा सीखेंगे तो कुछ कठिनाइयाँ होंगी। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, अवसर प्राप्त कराना। ठीक है, राइट आंसर होगा। चलिए आप लोगों के लिए एक प्रश्न रखा गया है, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? पहला हमारा दिया है यहाँ पे क्या? हिंदी दिया है, दूसरा उर्दू दिया है, तीसरा अंग्रेजी दिया है, चौथा दिया है कोई नहीं। इसका आंसर जो भी कमेंट बॉक्स में देगा उसका नाम कल की क्लास में बताया जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से उसका नाम लिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि उनका कितना सही है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बताइएगा कि आज आप लोगों ने 20 में से 15 प्रश्न कितने लोगों का सही हुआ है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए, इसके साथ लाइक करिए। लाइक करने के बाद शेयर अब कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि जो लोग छूट गए हैं क्लास जिनकी वो क्या करें, वो भी पढ़ लें और जल्दी से इनका 21वें का प्रश्न का उत्तर वो भी दे दें। तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास जो है हमारी यहाँ पे समाप्त होती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने क्लास को देखा और समझा और अपने प्रश्नों को रखा, और अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कितने प्रश्न आपको सही हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।